हेलो दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम आरवीएनएल की Q3 रिजल्ट्स को डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं और समझने वाले हैं कि Q3 में कंपनी की परफॉर्मेंस कैसी रही है। देखो दोस्तों, आज आफ्टर मार्केट क्लोजिंग कंपनी ने अपने Q3 के नंबर्स को डिस्क्लोज किए हैं। यह है कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल रिजल्ट्स की डेटा एंड जो भी डेटा यहाँ पर दी हुई है ये ऑलरेडी करोड्स में दी हुई है। तो चलो सबसे पहले यहाँ पर हम रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस को डिस्कस करते हैं। तो इस बार कंपनी ने रेवेन्यू जनरेट की है 4567 करोड़ की। पिछले क्वार्टर में 4854 करोड़ की थी एंड पिछले साल के Q3 में 4689 करोड़ की रेवेन्यू थी। तो रेवेन्यू के अंदर ईयर ऑन ईयर एंड क्वार्टर ऑन क्वार्टर दोनों बेसिस पे हमें डिक्लाइन देखने को मिल रही है। अब रेवेन्यू में अदर इनकम ऐड कर दिया जाए तो हो जाता है टोटल इनकम। टोटल इनकम इस बार हुई है 4836 करोड़ की। पिछले क्वार्टर में 5136 करोड़ की थी एंड पिछले साल के Q3 में 5016 करोड़ की थी। तो टोटल इनकम के अंदर भी क्वार्टर ऑन क्वार्टर एंड ईयर ऑन ईयर दोनों बेसिस पे डिक्लाइन देखने को मिल रही है। अब यहाँ पे हम एक्सपेंसेज को डिस्कस करते हैं। टोटल एक्सपेंसेज ये रहा। टोटल एक्सपेंसेज इस बार हुए हैं 4480 करोड़ के। पिछले क्वार्टर में 4731 करोड़ के थे एंड पिछले साल के Q3 में 4584 करोड़ के थे। तो जिस प्रकार से हमें इनकम क्वार्टर ऑन क्वार्टर एंड ईयर ऑन ईयर दोनों जगह पे गिरते हुए देखने को मिले, उसी प्रकार से खर्चे जो हैं वो भी घटते हुए देखने को मिल रहे हैं। चलो ठीक है, अब यहाँ पे हम आगे बढ़ते हैं और नेट प्रॉफिट को भी डिस्कस करते हैं। तो नेट प्रॉफिट फॉर द पीरियड ये रहा। इस बार कंपनी की प्रॉफिट हुई है 311 करोड़ की। पिछले क्वार्टर में 286 करोड़ की थी एंड पिछले साल के Q3 में 358 करोड़ की थी। तो प्रॉफिट्स के अंदर ईयर ऑन ईयर बेसिस पे डिक्लाइन हुई है, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे देखा जाए तो ग्रोथ देखने को मिल रही है। उसके बाद यहाँ पर हम ईपीएस को डिस्कस करते हैं। तो ईपीएस, एक मिनट, ईपीएस ये रहा ईपीएस। तो ईपीएस के अंदर भी सेम उसी प्रकार की चीजें देखने को मिल रही है जिस प्रकार से नेट प्रॉफिट के अंदर हमें देखने को मिली है। ईपीएस के अंदर ईयर ऑन ईयर बेसिस पे डिक्लाइन हुई है, 1.72 रुपए से घटकर 1.49 रुपए हो चुकी है एंड क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे ग्रोथ देखने को मिल रही है, 1.38 रुपए से बढ़कर 1.49 रुपए पर आ चुकी है। तो ये रहे आरवीएनएल के Q3 के रिजल्ट्स की ओवरऑल बात करें तो कुछ खास देखने को हमें नहीं मिल रहे हैं। स्पेशली अगर हम ईयर ऑन ईयर की बात करें तो सभी चीज़ों में हमें डिक्लाइन देखने को यहाँ पर मिल रही है। अब देखते हैं मंडे के दिन स्टॉक प्राइस पर इसका कैसा रिएक्शन रहता है। वैसे रिजल्ट्स कुछ खास नहीं है तो उसी हिसाब से रिएक्शन भी स्टॉक प्राइस के अंदर देखने को मिल सकता है। वैसे आपका क्या व्यू है, आपको क्या लगता है? चाहो तो आप कमेंट सेक्शन में शेयर कर सकते हो और मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो के माध्यम से आपको कुछ यूजफुल इन्फॉर्मेशंस मिले होंगे। तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना और मिलते हैं अगले नए वीडियोज के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।